सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि रुझानों में उसकी सीटें सबसे ज्यादा दिखी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सीटें भी बढ़ गई, जबकि दिल्ली में साथ लड़ने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे के आमने सामने थे। इसके बावजूद दोनों पार्टियों को सीटें मिली, लेकिन पंजाब में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में अकाली दल और बीजेपी साथ लड़े थे और दोनों पार्टियों को दोनों सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन नहीं, दोनों अकेले लड़े। नतीजा ये हुआ कि अकाली दल ने तो एक सीट जीत ली, लेकिन बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़े राज्यों में झटका लगा, क्योंकि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में उसे तगड़ा झटका लगा। और इन राज्यों में बीजेपी को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत नुकसान हुआ, और इसका सीधा असर बीजेपी की कुल सीटों पर नजर आया, क्योंकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। एनडीए को तो बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, और इसकी एक बड़ी वजह यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी की सीटें घटना माना गया। उधर केरल में पहली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। बीजेपी ने इतिहास में पहली बार केरल में कोई लोकसभा सीट जीत ली। केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार बीएस सुनील कुमार को बड़े अंतर से हरा दिया। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शानदार नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव से राहुल गांधी ने फोन पर बात की और उन्हें इस जीत पर बधाई भी दी। यही नहीं, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को दिल्ली आने का न्योता दिया। खबर है कि वो सुबह तक दिल्ली आ सकते हैं। इधर बिहार में भी विपक्षी गठबंधन ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि राज्य की 40 लोकसभा सीटों में विपक्षी गठबंधन ने 9 सीटें एनडीए से छीन ली। एनडीए के खाते में 30 सीटें आई, जो पिछली बार की तुलना में 9 कम है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर देखने को मिली, क्योंकि उस पर निर्दलीय उतरे भोजपुरी सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया। इन दोनों की लड़ाई में बाजी मारी विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा ने। यानी काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय उतरकर पवन सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार तय कर दी थी, जबकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले तक वो बीजेपी में थे। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने टिकट भी दी थी, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने टिकट लौटा दी थी और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर एनडीए का पूरा गुणागणित ही पलट कर रख दिया था। उनकी रैलियों और रोड शो में लोगों की भीड़ देखकर उपेंद्र कुशवाहा की हार की कहानी दिखनी शुरू हो चुकी थी। और चुनावी जानकार मानते हैं कि राजपूत समुदाय से आने की वजह से पवन सिंह को अगड़ी जातियों का भी समर्थन मिला, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पवन सिंह जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का भी खेल बिगाड़ दिया। उनकी वजह से विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल कर ली। और जो नतीजे सामने आया उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को 2,32,000 से ज्यादा वोट मिले। पवन सिंह ने करीब 2.5 लाख वोट हासिल किए, जबकि राजाराम सिंह को करीब 3.5 लाख वोट मिले। मतलब अगर पवन सिंह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा का जीतना तय था। क्योंकि चुनावी जानकार मानते हैं कि पवन सिंह की वजह से काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लग गई। हालांकि इसके बाद भी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए औंधे मुंह गिर गया। मतलब ऐन वक्त पर पवन सिंह ने निर्दलीय एंट्री मारकर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा की राह आसान कर दी। आंकड़ों के मुताबिक पवन सिंह को करीब 2.5 लाख और उपेंद्र कुशवाहा को 2,32,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी को 3,43,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। यानी अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट मिला दिए जाएं तो ये संख्या करीब 5 लाख पहुंच जाती, जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह के वोटों की संख्या से कहीं ज्यादा। चुनावी जानकार मानते हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो उनका वोट एनडीए को ट्रांसफर हो सकता था, जो हुआ नहीं। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़कर पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए की हार तय कर दी। लेकिन बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर